नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु प्रबल है और हमें प्रताड़ित आतंकित कर रहा है तो हमें उस शत्रु से भागने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो कि बल से बड़ी बुद्धि है। यदि हम बुद्धि विवेक से कार्य करें तो बड़े से बड़े संकट का समाधान निकल आता है। हमें अपने संज्ञान में कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखी संपन्न सफल बना रहे। क्योंकि मित्रों, वही आज के ज़माने में सुखी है जिसके सबसे कम शत्रु होंगे, और वही सबसे अधिक दुखी है जिसके सबसे अधिक शत्रु होंगे। क्योंकि मित्रों, शत्रु हमेशा आपके जीवन में पैरों तले खाई खोदने का काम करते हैं, और जब वे आपके पैरों तले खाई खोद देते हैं तो मित्रों, आपकी आगे की डगर कठिन हो जाया करती है। और यदि मित्रों की संख्या अधिक होगी तो वह आपके पैरों तले सुगम और सरल रास्ता बना दिया करते हैं। वह खुदी हुई खाई के लिए भी पाटने का काम करते हैं, जिससे आपका जीवन सुगम सरल हो जाता है। मित्रों, जो काम हम अपने रिश्तेदारों के संबंधियों के मदद से न कर पाते हैं, वह काम हम अपने मित्रों की मदद से कर दिया करते हैं। मित्रता एक संबंध भी एक मित्रता ही होती है। मित्रता का मतलब होता है कि दो मित्र आपस में मिलकर के किसी भी संकट का समाधान करते हैं। किसी भी प्रकार के भार को दो मित्र आपस में मिलकर के जब उसे उठाते हैं तो वह भार थोड़ा थोड़ा दो भागों में बट जाता है, या चार मित्र होते हैं तो चार भागों में बट जाता है, जिससे वह भार आसानी से उठ जाया करता है। मित्रों, मित्रता एक आवश्यक जीवन का अभिन्न अंग है। अब यदि कोई अनावश्यक शत्रु हमारा उत्पीड़न करता है और हम उस शत्रु का सामना करने में सक्षम हैं, तब हम अपने मित्रों की सहायता लेते हैं, जिनकी सहायता से हम अपने शत्रु का भी दमन कर देते हैं, अथवा शत्रु के रास्ते में वो कांटे बिछा दिया करते हैं जिससे कि उसकी निगाह आपकी तरफ न आए। प्लस हम बुद्धि विवेक से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। शत्रु यदि हम पर भारी भी है और यदि वह बुद्धि विवेक में आपसे यदि थोड़ा कम है और आप भले ही उससे बल में सामर्थ्य में उससे कमज़ोर हैं, लेकिन आप फिर भी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धि बल में उससे श्रेष्ठ हैं। इसके लिए मित्रों, मैं आज आपके लिए कथा प्रस्तुत करता हूँ कि एक बार एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया घोंसला बनाकर के रहती थी। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे खोखल में सर्प रहता था। जब वो चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देती थी या अंडों को, अर्थात तो उन अंडों को या बच्चों को वो सांप खा लेता था। चिड़िया बहुत परेशान थी। एक दिन वह चिड़िया अपनी महापंचायत में पहुंची, जहाँ जगह जगह के पक्षी इकट्ठा हुए थे। उसने अपनी समस्या उन पक्षियों के सामने रखी, लेकिन उस सांप के डर से कोई भी पक्षी उसका मुकाबला करने को तैयार नहीं था। अब उनमें जो उनकी मुखिया चिड़िया थी, जिसका नाम था चील, जब चील ने उस समस्या को गौर से सुना, समस्या को सुनने के बाद वह चील चिड़िया से बोली कि हे चिड़िया, आप एक काम करिए, सांप को मारना हम किसी के भी बस का नहीं है। वह सांप अति बलिष्ठ, हष्टपुष्ट, शक्तिशाली है। रोज सवेरे राजकुमारी गंगा स्नान के लिए जाती है। तुम जब वो नहाने को जल के अंदर घुसती है
तो अपने जेवर आभूषण वस्त्र आदि उतार कर किनारे रख देती है और उसकी रक्षा में गए हुए पहरेदार एक तरफ बैठ जाते हैं। आप किसी भी तरीके से उसका हार उठा करके और लाकर उस बिल में गिरा देना। जिस रानी के पहरेदार सैनिक आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आएंगे और उस हार के चक्कर में उस बिल को खोद निकालेंगे और उस सांप के लिए मार देंगे। यह आपका समस्या का समाधान है। चिड़िया ने अपने मित्र साथियों को ले जा करके यही किया। वह जंगल के अपने मित्र चिड़िया को लेकर के, जैसे कौवा है, चील है, ऐसे मित्रों को ले करके वो उस किनारे पहुंचती है। जब राजकुमारी अपने वफादार सैनिकों के साथ जब स्नान को आई, सैनिक एक तरफ बैठ गए। उसने कपड़े और जेवर उतार करके, हार उतार करके किनारे रख दिया। वह नहाने को जल में घुस गई और चिड़िया ने अपने मित्र पक्षियों की सहायता से उस हार को ले जा करके और वहाँ से काँव काँव करते या ची ची करते हुए चल दिए पक्षी। जब पक्षी चल दिए, राजकुमारी के पहरेदारों ने ये देखा तो उन्होंने उन पक्षियों का पीछा किया। पक्षियों ने उस सर्प बिल में उस हार के लिए गिरा दिया। अब उन्होंने लाठी और भालों से उस बिल के लिए खोदना शुरू कर दिया और जब सर्प ने ये हाल देखा तो हुंकारता वो बाहर निकला और पहरेदारों ने उसे मार दिया। इस प्रकार से चिड़िया के संकट का समाधान हो गया। मित्रों, इसी प्रकार से एक दूसरी और कथा है कि एक बार जंगल में एक शेर ने आतंक मचा रखा था। अब जंगल के सारे पशु पक्षी उस शेर से बहुत ही आतंकित थे। तो पशु पक्षियों ने मिलकर के उस शेर से विनय की कि आपके लिए एक पशु रोज आ जाया करेगा। आप इस तरह से आतंक मचाएंगे तो सारा जंगल पशु विहीन हो जाएगा। शेर ने उनकी बात मान ली। अब प्रतिदिन एक जानवर रोज शेर के आहार के लिए आता था और शेर उस आहार को खाकर तृप्त हो जाया करता था। एक दिन की बात, एक खरगोश का नंबर आ गया। जब खरगोश का नंबर आया, जब खरगोश भोजन बनने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसने सोच विचार किया कि मुझे मरना तो है ही है, तो मैं कायरों की भांति क्यों मरूं? मैं कुछ न कुछ ऐसा उपाय सोचूं जिससे कि मैं आने वाली पीढ़ियों के संकट का समाधान कर जाऊं। ऐसा सोचते सोचते वह सोचते जा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अचानक उसे युक्ति सूझ गई और सोचते सोचते चलने के कारण वह विलंब से पहुंचा। वह शेर इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते वह थक चुका था। जब उसने अपने सामने उस खरगोश के देखा तो वह एकदम दहाड़ मार के बोला कि दुष्ट, क्या तुझे पता नहीं था कि मैं भूखा हूँ? तूने आज इतनी देर आने में विलंब क्यों किया? मैं आज अपनी जो संधि हुई है, जो नियम बनाए हैं, मैं उसे तोड़ दूंगा और सारे जानवरों को मारना खाना शुरू कर दूंगा। तो खरगोश हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, ये गलती मुझसे अनजाने में नहीं हुई है, ये मेरी मजबूरी बस हुई है। बोले बता ऐसी कौन सी मजबूरी थी? कि महाराज आपसे बड़ा एक शेर रास्ते में मुझे मिल गया और उसने मुझे रोक लिया। मैंने बहुत अनुनय विनय की लेकिन वह आने देने को तैयार ही नहीं था। बड़ा मुश्किल से मैं उसे धोखा दे करके और आपके पास तक आया हूँ। शेर ने कहा कि अच्छा, मुझसे भी बलिष्ठ शेर है? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, बता चल मुझे दिखा वह कौन सा शेर है। मैं उसे ले करके कुएं के पास जा पहुंचा और उसने कहा कि महाराज देखिए इस कुएं में है। जब उसने कुएं में देखा तो उसे अपनी परछाई शेर के रूप में दिखाई दी। तो वह जब उसे दहाड़ा तो अंदर से भी दहाड़ने की आवाज़ आई। शेर को गुस्सा आया और वह उस कुएं में छलांग लगा गया और उस कुएं में कूद करके वह डूब मरा। तो मित्रों, इस प्रकार से उसने जंगल में जो शेर का आतंक था उस आतंक को समाप्त किया। तो मित्रों, बल से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि बल से हम बड़े से बड़े कार्यों को समाधान कर सकते हैं, बड़े से बड़े कार्यों को सफल कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य भावार्थ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।